पुनः आना पड़ा। 1700 और जो मूल पॉइंट था जिससे आत्माओं को माने दृढ़ता आएगी और उससे उस वाणी को परमात्मा आकर गरीबदास जी के रूप में फिर गोपाल दास से पुनः लिखवाए, गरीबदास के रूप में आए। और वो भी लिखने में 6 महीना या 6 साल लगा था शायद, कितना दिन मालिक बोलते हैं। एक बैर का पेड़ के पास बगीचा है, 6 महीना रेगुलर लिखा है तो वो लिखा है। और वो एजेटिक अभी हम लोग के गुरु जी के पास वो पुस्तक पड़ा हुआ है। और उसमें से मूल जो जरिया है ना वो ये भक्ति बोध में हम लोग को मिला है। माने हम लोग को ये सब पढ़ेंगे तो और ज्ञान योग का लाभ मिलेगा। यदि नहीं भी पढ़ेंगे तो नित्य पाठ भी करते रहेंगे और नित्य पाठ के जो नियम मर्यादा है उसको ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो उसमें यदि हम चलेंगे तो ही पार हो जाएंगे। हाँ, वही है मूल गुट का जो परमात्मा दिए हैं नित्य पाठ का, वो हम लोग का जीवन मरण का रोग छुड़ाने वाला मूल पुस्तक है वही। बाकी ये सब भी पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान योग का लाभ मिलेगा। ने क्या किया कि सारा ज्ञान का सार निकाल करके उसमें डाल दिया। हाँ, उसमें है भक्ति बोध में सारा चीज है। इसीलिए तो परमात्मा बोले कि इसमें 20% भी अगर तुम समझ में आ गया ना तो काफी है। मालिक क्या बता रहे कि उतना छोटा सा बुक है, ध्यान लगता है। अब 20% और उसको 100% समझ गया तो फिर बातें खत्म थी। अब 20% भी समझ गया तो पार है। हाँ, पार हो जाइएगा। चलिए, ये ज्ञान रूपी जंगल में परमात्मा उस जड़ी को निकाल डाल दिया, जो कि हम लोग को सेवन करना है, नित्य करना है। बाकी अब सारे रोगों का नाश है। बाकी अब हम ये लोग जो पुस्तक पढ़ रहे हैं तो ये समझिए कि हम ज्ञान रूपी जंगल में ढुक रहे हैं। हाँ, जंगल में भूलने वाला चाहिए, इसको कोई ज्यादा महत्व भी नहीं देना है। हाँ, जितना हो सकता है पढ़िए, अच्छी बात, लेकिन मेन काम हमारा मतलब इसमें ज्यादा भ्रमित नहीं होना। बिल्कुल भ्रम नहीं। ज्ञान एक कल इसको पढ़ना है, ज्ञान जग का लाभ मिलेगा इससे। जैसे जंगल में घूमने से शुद्ध वातावरण का आपको लाभ मिलता है, उसी तरह से इसको पढ़ने से ज्ञान जग का लाभ मिलेगा। जैसे हम भक्ति बोध पढ़ रहे हैं और मालिक का करते हैं तो हमरा तो सब चीज जानते हैं कि वही सब चीज है ये है। और इसमें जैसे बता रहे हैं ना लगा जी, तो जैसे कल सुने ना तो दिमाग में घूमने लगा कि तो बड़ा बखेड़ा है, इतना सारा मुश्किलें हो जाएगा। हाँ, तो वही है, इसीलिए ना ये त्रिकुटी का परीक्षा चल रहा है। आप यहाँ पे आए हैं ना तो छठा कमल में जैसे जाएगा तो वहाँ पे प्रक्रिया आपका चालू रहेगा। आप यहाँ पे जिस भगत को जिस नजर से देख रहे हैं वहाँ काल उसी रूप में उसको वहाँ पे खड़ा कर देगा। आपका आस्था उसमें लगा, जैसे यहाँ पर भी आए तो आपको ये लगा है कि हम इस भगत से ज्यादा चर्चा करें, तो वहाँ काल आपको उस रूप में उस भगत को खड़ा कर देगा। वहाँ लगेगा जैसे बता रहे थे कल कि वहाँ लगेगा कि कोई हमको नहीं देख रहा है। वहाँ परमात्मा बोले हैं सत्संग में कि वहाँ बहुत खाली जगह है, माने एकांत रास्ता। हाँ, एकांत है, खाली स्थान है, शून्य स्थान। उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि हम ही दो को ही है और कोई नहीं है। जैसे आपका नियत भ्रमित होगा तुरंत काल आकर के आपको पकड़ करके लेकर के जाएगा। वाला जब सुने ना हाँ, शादी से हम तो सोचेंगे, हम तो यही दिमाग में कि मालिक हमको लेने के लिए आएगा, विमान में बैठेंगे जाएंगे। हाँ, तो वो भी रास्ता है, दो रास्ता है। उसी के लिए परिश्रम ज्यादा करना है, उसके लिए परिश्रम करना है, और नहीं तो इस रास्ता से जाना है आपको। तो यहाँ इस रास्ता से नहीं जाना, भटक जाएंगे, इस रास्ता से आप अगर वो तो आपका भक्ति का संस्कार लेके जाएगा किस रास्ता से जाना है। पल में पार करना है कि मूल कमल होकर जाना है। जैसे कि पल में पार अगर हमको होना है तो पल में तो पल वाला काम करना है, को जो है ना निभाना है। हाँ, और काल क्या करता है कि आपकी आस्था ही तोड़वाएगा। जिसको स्टेशन बहुत सारे रास्ते है ना, एक है एरोप्लेन से चल रहा है, बस बैठे आराम से पहुँच जाए कोई जगह, लेकिन रास्ते से जाने में आपको बहुत सारे जाने। लेकिन यार एरोप्लेन से जाएगा तो समझिए कितना खर्चा है, बोर्डिंग पास बनाना पड़ेगा, क्या क्या बनाना पड़ेगा, सारे पास हो जाएगा। तो कोशिश करें वही बनाए बढ़िया। तो आपको ना बिल्कुल ही दास वाली भाव में जीना शुरू कर देना पड़ेगा, तब मालिक बान विहंगम लेकर के आ जाएंगे और विहंगम मार्ग से लेके जाएंगे। तो दास का मतलब कि हमें बैठने के लिए ये सब का व्यवस्था भी नहीं चाहिए, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हम नीचे भी बैठ गए। कोई दिक्कत खाने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि हमें बढ़िया ही मिले।
रूखा सूखा जो मिल जाए सो खा लेंगे, ठीक ना। माने इस शरीर को अब आपको माने ये समझना है ना कि बस जितना दिन है उतना दिन है। मालिक खा सकते हैं, हम जीव है ना, हम लोग को बहुत खिंचानी चाहिए। हाँ, मन तो चाहेगा कि पनीर का सब्जी तुरंत मिल जाए, एकदम ग्रेवी वाला पनीर। मन तो गांठ है ना, गांठ में जो बैठी है वो तो क्या करने के लिए बैठी है? कंठ हम लोग वाणी पढ़ते हैं, कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुद्धि नाशाएं। वो अविद्या जो है दुर्गा रूप में वही आपकी ज्ञान और ध्यान, जैसे हम नित्य नियम कर रहे हैं तो उस पर भी ध्यान नहीं टिकने देगी। टिकने नहीं कभी आपको क्या मन में आएगा कि अरे वहाँ गए थे ना तो बगीचा में बढ़िया बढ़िया आम लगा हुआ था, अब इधर 4 लाइन निकल गए, इधर पढ़ भी रहा, ध्यान हमारा उधर लगा है। तो ऐसी बात होता है। तो आइए इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अदासुर युग के बारे में पढ़ लिए थे, दूसरा बलभद्र युग भी पढ़ लिए थे। आइए थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ते ही चलते हैं, तब ठीक लगेगा। क्या कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि धर्मदास अब मैं तेरे को ऐसे लोग का वर्णन सुनाता हूँ जिसमें 13 युग हैं। वहाँ के प्राणियों को भी मैंने सतलोक की जानकारी दी। जिन प्राणियों ने मेरे ऊपर विश्वास किया उनको भी नाम दीक्षा देकर पार किया, उनको दीक्षा देकर मोक्ष दिलाया, उसको सतलोक पहुंचाया। वो कौन आत्माएं थी? वो यही आत्माएं थी जो अभी हम लोग भक्ति कर रहे हैं और किसी कारणवश भक्ति छोड़ दिए, ठीक ना। और हमारा भक्ति का धन ज्यादा है तो काल उस लोक में डाल दिया। तो हमें तो ये ज्ञान मिला हुआ है, आत्मा का आहार तो मिला है, और जैसे मालिक आकर के उस ज्ञान को तुरंत बताएंगे तो सब हम लोग तुरंत स्वीकार कर लेंगे। तो वहीं पे वो लोग आत्माएं जो है ना स्वीकार कर ली। अदासुर युग में 5वें ब्रह्मांड में गया। अदासुर युग के प्राणी अच्छे स्वभाव के होते हैं क्योंकि वो भक्ति वाले प्राणी हैं। यहाँ जो भक्ति कर रहे हैं वो अच्छे ही हैं, अच्छे ही है। ठीक ना। यहाँ किसी का कोई राग द्वेष ऐसे तो कहने का है, लेकिन राग द्वेष भी अभी भरा हुआ है यहाँ। अगर जी ये वाला शुरू से कर रहे थे, आए? शुरू से कर रहे हैं। नहीं, अब यहाँ अदासुर चौथा वाला, हाँ चौथा नहीं, प्रथम का पढ़ रहे हैं, हाँ? प्रथम का। वो तो प्रथम का तो कल तो हो गया था ना, 3 4 का। कल नहीं, कल कहाँ, अभी आज है ना। हाँ, तो वहाँ से शुरू करिए ना। अच्छा चलिए उसके आगे से शुरू हाँ, करते जो हैं। आज हो गया था शाम को। हाँ तो चलिए तीसरा वाला पढ़ दिए थे हम लोग। चौथा युग में आते हैं, चौथा युग प्रकरण। तो कबीर सागर के अनुराग सागर के पृष्ठ 9 पर पूर्वन युग का प्रकरण है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, मैं पूर्वन युग में फिर उसी ब्रह्मांड में गया। जलरंग सोया था। उस दौरान मैंने 7 लाख हंसों को दीक्षा दी, जिसमें से 25 ने नाम खंड कर दिया। 7 लाख में मात्र 25 आदमी जो थे वही फेल हुए। वे तो काल के जाल में रह गए। शेष 6,99,975 सतलोक चले गए। माने परमात्मा 7 लाख को जाकर के ज्ञान दिए। मतलब 7 लाख में मात्र 25 ही आत्माएं फेल हुई, बाकी इतने लोग पार हो गए। काश ऐसा इस यहाँ भी होता कि जितने को देते मात्र 25% निपटे होते, सब पार हो जाते। 25% भी बहुत इस होगा। बार बहुत होगा। जो नियम में रहेगा ना वो पार हो गए। हाँ, माने जो नियम में रहेगा ना, एका दुगा ही रह जाएगा। 64 लाख है ना, 64 लाख में जो नियम में रहेगा वो तो पार हो गए। हाँ, क्योंकि चाहे 1 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो। जो जैसे बता रहे हैं कि काकभूषण छत्रों के आगे अच्छा, खोखापुर में काग मिले दिन दो ही रे, अरबों में कोई हंस हमारा हो ही रे। मतलब कि इसमें जो है ना 1 अरब के जनसंख्या में ये वो हंस जो है ना मालिक के ऊँटों के वाणी में पार हो डायरेक्ट लोग जाएगा, डायरेक्ट से लोग जाएगा। वो बात है वो मालिक लेकिन मालिक इसमें क्या बोले हैं कि जो मर्यादा में रहेगा वो पार होगा। मर्यादा में तो वही नहीं देखिए बहन जी, मालिक बोले हैं कि खरबों हंस आत्माएं पार होंगी, अरबों भी नहीं, खरबों। अब मालिक को पार करना है, कैसे पार करना है उस पर हम लोग को विचार नहीं करना है। हम लोग को नियम मर्यादा में रहना है। मालिक यहाँ पार कराए ना, पार करा है, यहाँ भी पार करा कराया ना। अभी 7 लाख में मात्र 25 फेल हुआ, 25 बाकी तो पास हुआ, सबको लेके गए। और फर्स्ट पहला युग में कितना पार किया? 1 करोड़ पार किए। बला में जाइएगा तब इस ना। युग में जो भक्ति करके फिर तो वहाँ जाएंगे ना, और फिर
किसी भी कारण से, तो वहाँ से भी तो परमात्मा निकाल लिया ना, यानी कि किसी भी तरीके से तो परमात्मा निकाल लिए ना। हाँ निकाल लिया। अब वहाँ भी 25 फंसे, उनका भी कोई उपाय करेंगे, परमात्मा जरूर करेंगे, छोड़ने वाला तो है नहीं। अब इसी ठीक ना, आइए आगे चलते हैं। 6,99,975 सतलोक चले गए। उसके पश्चात मैं उसी द्वीप में गए जहाँ जलरंग रहता था। मुझे देखकर जलरंग ने कहा कि मैं तो निंद्रा में सोए पड़े। आलसवश था, तुम पीछे से जीव ले गए। मेरे को सतपुरुष ने नाम दान करने का आदेश दे रखा है। तुम मेरे से आज्ञा लिए बिना जीवों को कैसे ले गया। माने कबीर जी को कह रहा है, जलरंग जो है चौथा पूर्वन युग है, उसमें बोल रहा है कि आप कैसे आकर के इतने हंस आत्माओं को ले गए। आप पूर्ण परमात्मा नहीं हो। किसको बोल रहा है? कबीर साहब। कबीर जी को बोल रहा है कि आप पूर्ण परमात्मा नहीं है। वो पूर्ण परमात्मा किसको बोल रहा है? तो निरंजन पुरुष को बोल रहा है, काल को बोल रहा है। वो तो भ्रमित है सत्य ना। पुरुष को तो बोल रहा है कि आप पूर्ण नहीं हैं। हाँ, सत्य। हम तो सोए हुए थे आलस के कारण, हाँ, लेकिन आप आकर के और इतने हंस आत्माओं को लेकर चले गए। आप पूर्ण परमात्मा नहीं है। पूर्ण परमात्मा तो निरंजन को बोल रहा है। देखिएगा आगे आएगा, जीव को कैसे ले गए। सत्य गुरु वचन, अब गुरु जी बोल रहे हैं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे जलरंग, मैं तो युग युग में आता हूँ, युग युग में आता हूँ। मैं अमर हूँ, आप तो नस्वान हैं। एक समय मेरे से एक कुष्टम पक्षी मिला था, वह भी इसी ब्रह्मांड में रहता है। वह कह रहा था कि मैं असंख्य युग से रह रहा हूँ। उसने बहुत पुरानी बातें बताई। अब परमात्मा बोल रहे हैं कि मैं अविनाशी हूँ। तुम मुझे बोल रहे हो ना कि मैं पूर्ण नहीं हूँ, तो मैं ही अविनाशी हूँ। तुम तो जीते मरते हो। तब जलरंग परमात्मा उसको बताया कि मैं युग युग से मैं आता हूँ, मैं अमर हूँ, नस्वान है। एक समय मेरे को एक कुष्टम पक्षी मिला था। कुष्टम पक्षी है जो उस लोक में रहता है, वो विनाश में नहीं आता है। वह भी इस ब्रह्मांड में रहता है। वह कह रहा था कि मैं असंख्य युग से रह रहा हूँ। उसने बहुत पुरानी बातें बताई। माने उसका अब भ्रम तोड़ने के लिए, जो ये है ना, क्या बोलते हैं, जलरंग का भ्रम तोड़ने के लिए अब परमात्मा यहाँ पे इसको, जन्म से था उसको हम मिले। हाँ, तो जलरंग अब बोल रहा है। यह बात सुनकर जलरंग ने कहा कि जब महाप्रलय होती है तब वह कुष्टम पक्षी कहाँ रहता है? वह भी नष्ट हो जाता है। उस पक्षी को मुझे दिखाओ। ये बोल रहा है जलरंग कि चलिए मुझे दिखाइए। जब ये होता है ना, महाप्रलय होता है, तो वो मर जाता होगा। तो बोले, तो तब गुरु जी बोले कि कुष्टम पक्षी ने मुझे बताया कि मैंने 27,000 महाप्रलय देखी है। 27,000 महाप्रलय। हम लोग कल 3 महाप्रलय के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक ना, जबकि वो भी स्पष्ट नहीं हो पाया था। कल हम लोग 3 बजे तक जगे थे, लेकिन 3 प्रकरण पर हम लोग पूरा नहीं पहुंच पाए थे। इसीलिए हम चाह रहे थे कि वो प्रलय वाला पहले समझ लेते, तो लेकिन समय का भी अभाव है और भगत जी लोग भी थोड़ा सा तो कोई बात नहीं है। 27,000 महाप्रलय देखिए। कभी परमेश्वर बता रहे हैं कि मेरे को कुष्टम पक्षी ने बताया कि हे जलरंग, तुम सत्य मानो। जलरंग ने कहा कि मेरे को कुष्टम पक्षी के दर्शन कराओ। जलरंग कहा कि चलिए उसको मुझे दिखाइए। तब परमात्मा यह बात सुनकर विमान में बैठकर मैं तथा जलरंग कुष्टम पक्षी के लोक में गए। मैं कौन बोल रहे हैं? ये पुस्तक लिखने वाले कौन है? परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज बोल रहे हैं कि मैं और जलरंग विमान में बैठे और कुष्टम पक्षी के पास गए। समझे? यहाँ पर भी संकेत करती है कि मैं हाँ, मैं हूँ। यहाँ पढ़िएगा ना, तो ये आप परमात्मा पूरे डिटेल से लिखे हैं कि मैं इस पुस्तक को लिख रहा हूँ, कबीर सागर का सरलाप मैं कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे परमात्मा संकेत दिए कि मैं तथा जलरंग कुष्टम पक्षी के लोक में गए हमारे साथ। फिर परमात्मा तक ही इशारा करे कि हमारे साथ करोड़ों जीव आत्माएं भी गए। माने कितना विमान बड़ा है कि उसमें करोड़ों जीव आट जाते हैं। परमात्मा और जलरंग तो बैठे, उसके साथ साथ करोड़ों जीव और बैठे चलने के लिए, हाँ, देखने के लिए। करोड़ों जीव भी गए जो जलरंग के शिष्य बने थे। वहाँ के बुद्धिमान हंस
हमसे मिले। कुष्टम पक्षी के 50 युग से समाधि लगाया था। अच्छा 50 कुष्टम पक्षी 50 युगों से समाधि लगाया था। 50 युगों से 50 युगों से। समझिए 50 युगों से तो समाधि पे बैठा है। उसके पहले वो परमात्मा से कितने दिन पहले मिला है तो बोला है कि मैं तो 27,000 महाप्रलय देख चुका हूँ। देख चुका हूँ। उसके बाद 50,000 50 युगों से समाधि लगाए हुए वो बैठा हुआ है कुष्टम पक्षी। बताइए वो कौन जीव है? जीव की बात नहीं है, यहाँ पंछी समय की बात समय की है। बात है। पंछी है पंछी। पक्षी है लेकिन 50 युगों से तो समाधि लगाए बैठे हैं और उसके पहले परमात्मा से मिला है और तब वो बोला कि मैं तो 27,000 महाप्रलय देख चुका हूँ। पक्षी हाँ और तब ये बोल रहा है ना, ये जल रंग को परमात्मा ले गए हैं उसको दिखाने के लिए। हाँ तो समाधि लगाया था। कुष्टम पक्षी के गण सेवादार ने कुष्टम पक्षी को हमारे आने की सूचना दी। परमात्मा फिर यहाँ इशारा कर रहे हैं कि मेरे को आने की सूचना दी। कहा कि 2 महापुरुष आए हैं, उसके साथ करोड़ों जीव भी आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। कुष्टम पक्षी ने कहा कि तुम उन दोनों हंसों को बुला लाओ, शेष उनकी सेना को छोड़ दो, बाकी जितने हंस आत्माएं हैं उनको बाहर ही रहने दो और 2 को ही मेरे पास। ले आओ। किसको किसको? तो एक परमात्मा को और एक जल रंग को। हम दोनों कुष्टम पक्षी के पास गए तो फिर यहाँ परमात्मा करे कि हम दोनों माने अपने और जल रंग को लेकर के कुष्टम पक्षी के पास गए। कुष्टम पक्षी ने हमारा सत्कार किया, हमारे को उच्च स्थान दिया। जलरंग ने अपनी शंका का समाधान चाहा तो कुष्टम पक्षी ने बताया कि मैं कबीर पुरुष का शिष्य हूँ। जिस समय महाप्रलय होती है, जिस समय महाप्रलय होती है तब सब लोग जलमय हो जाता है, सब लोग जलमय हो जाता है। महाप्रलय, महाप्रलय मतलब जब दुर्गा और ब्रह्म की मृत्यु होती है उस समय महाप्रलय आता है, ठीक ना, हो जाता है। सब जलमय हो जाता है, सब जगह जल होता है। तब मैं ऐसे रहता हूँ जैसे जल के ऊपर फोग माने झाग रहता है। जैसे जल के ऊपर सरफ का झाग डाल दीजिएगा तो वो तो ना कुछ भी नहीं होगा, उसी तरह से जल जितना ऊंचा जाएगा वो झाग उतना ऊंचा चला जाएगा और जैसे जैसे कम होगा फिर वो अपना कम पदाते जाएगा। तो मैं कभी परमात्मा का शिष्य हूँ और कभी भी मेरा अंत नहीं आया, ठीक ना। झाग रहता है। यह बात सुनकर जलरंग को आश्चर्य हुआ और शर्म के मारे सिर झुका लिया, उसका अभिमान टूट गया। तब कबीर पुरुष की जलरंग ने स्तुति की। तब जलरंग ने कबीर परमात्मा की स्तुति की। मैं तो महाभूल में था, परमात्मा तो कबीर ही है, ठीक ना। उसके बाद आए हाँ तब स्वीकार किया। जैसे परमात्मा उसके भी लोक में गए और वहाँ से 7 लाख हंसों को दीक्षा दिए, इसमें से 6 लाख माने मात्र 7 लाख में 25 आत्माएं नहीं गई, बाकी सारी आत्माएं पार हो गई। तब ये उठा तो गुस्सा गया उनके और बोला कि हम तो सोए हुए थे, आलस के कारण सोए थे, आप परमात्मा नहीं हैं। परमात्मा किसको बोल रहा है? काल ब्रह्म को बोल रहा है, निरंजन पुरुष को। तब ये बोले कि चलो हम तुमको सच्चाई दिखाते। तो वो जाकर के बोले कि मैं तो कितने 27,000 महाप्रलय देख चुका हूँ और मैं कबीर परमात्मा का शिष्य हूँ, मैं कभी नाश में नहीं आया। हाँ नहीं, यहाँ जलरंग जो है यहाँ पे न हम लोग सतलोक चले गए। इसके पश्चात में उसी द्वीप में गए जहाँ जलरंग रहता था। मुझे देखकर जलरंग ने कहा कि मैं तो निंद्रा में था, आलसवल था, तुम पीछे से जीव ले गए। मेरे को सत्य पुरुष ने नाम दान करने का आदेश दे रखा है। सत्य पुरुष ये ब्रह्म को बोल रहा है कि नहीं, वहाँ जो ब्रह्म है तो ब्रह्म बोला है, वहाँ पे कबीर परमात्मा वाला वहाँ पे रोल करता है
और बोलता है कि अभी इसके ऊपर कोई लोक नहीं है, मैं ही सब हूँ। समझ गए? जलरंग को वहाँ काल भगवान अपने को सब हाँ, काल भगवान वही वहाँ चीज हम माने हैं। इसीलिए नहीं बोला कि ये अलग लोक है, ये अनामी लोक है, नकली सब लोग वहाँ बनाया बना है रखा है। और उसी में रखता है। तब ये बोला है, उसको बताया कि इससे आगे और है ये हाँ, ये कुछ नहीं। जैसे हाँ। इसने भगत यहाँ पे जैसे हम लोग का जो सिस्टम है यहाँ पे काल भगवान अपने को सब कुछ कहता है, नहीं कहता। यहाँ पे नहीं कहता है। महात्मा बताया है कि सत्य पुरुष है, सत्य लोक में रहता है, वहाँ पे हमें चले, ये हम जाने हैं। हाँ, इसके पहले अगर सत्य पुरुष जाने तो काल भगवान को कोई दूसरा कोई जान सकता है ज्ञान, भगवान हम लोग को तो पहले ज्ञान नहीं है। हाँ, और वहाँ पे अपने आप को बना रखा कि सत्य पुरुष मैं ही हूँ। वहाँ पे इसलिए बनाया है ना कि जितनी भक्ति पूर्ण आत्माएं हैं ये सब यहीं पे रहे और इन लोग का पुण्य समाप्त हो, और पुण्य समाप्त होने के बाद फिर 21 ब्रह्मांडों में इधर भेजेगा। सत्य पुरुष के नाम से हंसों को ठग के वहाँ रखा हुआ रखा है। हुआ है, हाँ, ऐसा हाँ, है। क्या बोलें? हाँ हाँ, वही बात है। वहाँ ठग के रख तब लेता तब न परमात्मा ले जाकर के उसको पक्षी से मिलाए। पक्षी से मिलाए, तो विश्वास पक्षी हुआ। वो पक्षी बोला कि मैं तो कबीर परमात्मा का शिष्य हूँ शिशु, हाँ। और 27,000 महाप्रलय देख चुका हूँ। मैं तो कभी 50 विनाश में नहीं आता हूँ। 50,000 वर्ष समाधि में। हाँ, हाँ, तब उसको समझे? तब उसको पता चला कि अरे कबीर ही। तब आगे की हम लोग प्रकरण पढ़ा जाए, हालांकि लंबा है। कुष्टम पक्षी वचन चौपाई। अब यहाँ पे अनुबंध अम्बु सागर 14। कुष्टम पक्षी ने कहा कि हे जलरंग, मैं कबीर परमेश्वर का शिष्य भक्त हूँ, मेरे को 10 लाख युग हो गए 10 लाख पक्षी का शरीर प्राप्त हुए। मुझे कबीर परमात्मा ने आज्ञा नहीं की कि तू सतलोक में चल। उनकी आज्ञा के बिना उस अमर लोक में कोई नहीं जा सकता। मेरे सामने 27,000 महाप्रलय महाविनाश हो चुकी है। मैं शून्य द्वीप में रहता हूँ, शून्य द्वीप में, वहाँ से अब आया हूँ। मेरे सेवक के ने अपने आपके आने की सूचना दी तो मैं तुरंत इस स्थान पर आया हूँ। तब मैंने कबीर जी ने बताया कि मेरा ही नाम कबीर ज्ञानी और योगजीत है। यह सब सुनकर जलरंग ऋषि मेरे कबीर जी के मैंने मेरे चरण में गिर गया और कहा कि मेरे गर्व को समाप्त करने के लिए आपने पक्षी को माध्यम बनाया है, मुझे आपकी शरण में ले लो स्वामी। अन्य सर्व जीवों को भी विश्वास हुआ जो हमारे साथ गए थे तथा उस कुष्टम पक्षी के द्वीप के थे। वे सब यह वार्ता द्वार पर खड़े होकर सुन रहे थे। हमारी वार्ता की आवाज सबको सुनाई दे रही थी। जलरंग तथा अन्य जीव ने दीक्षा ली, अपना कल्याण करवाया। उसको सतनाम वाला प्रथम प्रवान दिया। प्रथम नाम दिए परमात्मा वहाँ पे। समझ गए? इसके माने उसका भी लोग के जितने भी जीव थे और इसके भी दोनों का विचार हुआ। तो पक्षी के द्वारा बताया गया कि मैं कबीर परमात्मा का शिष्य हूँ। तब इसका जलरंग का घमंड माने अहंकार टूटा और परमात्मा का शरण लिया। 5वां युग जो वहाँ पर है अनुमान युग। अभी 5 पढ़ रहे हैं, फिर 6ठा है। 5वां युग अनुमान युग है। 6ठा धीरमाल युग है। धीरमाल 6ठा युग धीरमाल युग। खाली नाम पढ़ देते हैं क्योंकि सब लोग सो रहे हैं। क्या कि अब 2-4 आदमी है ना। हाँ, तो हम लोग पहुँचेंगे तो परमात्मा के बानी पढ़ रहे थे। यहाँ कहाँ पहुँच रहे हमके धीरमान युग वर्मान युग। अभी 8वां युग है अखिल युग। 7वां तारण युग का वर्णन। ये सब लंबा प्रकरण है। 9वां युग विश्व युग का वर्णन। उसके बाद में आपको भगत जी जितना हो रहा करिए ना। आपको वही एक बार पढ़ दे रहे हैं। 10वां अक्षय तरुण युग का वर्णन और 11वां है नंदी युग का वर्णन। लंबा प्रकरण है भगत जी। 12वां हिंदोल युग है, ठीक ना। और 13वां कंकवत युग का वर्णन। 13 युग यहाँ पे
समाप्त हुआ। इसके बाद और भी कई युग हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे ना तब सब समझ में आएगा। लेकिन 13 युग यहाँ तक है माने, तो अभी 3-4 पन्ना हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब थोड़ा सा रात ज्यादा हो गई, यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 पन्ना पढ़ना पड़ेगा समझा करके। तो अभी थोड़ा सा सुबह निकलना भी है, तो थोड़ा आराम भी कर दिया जाए। क्या? कितना बजे निकलेंगे? अब हम लोग 4 बजे उठ के नित्य नियम करेंगे, 5 बजे से गाड़ी पकड़ेंगे। 4 बजे उठेंगे तो मतलब तब तो 3:30 बजे उठेंगे। हाँ जल्दी आधा घंटा तो फ्रेश करने में तो लगेगा ना। ठीक है, हाँ 1 बज रहा है, 1 तो बज गया लगता है। हाँ 2 घंटा आराम कर लीजिएगा तो ठीक है। क्योंकि सब लोग सो गए, 4-5 आदमी है और वो भी भगत जी चले गए। मालिक की कृपा से अब हम लोग वाणी को विराम दिया जाए।